नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज के तमाम दर्शकों से कुछ कॉन्फेशन कर रहे हैं। मतलब हम होता है ना, ईसाई धर्म में होता है कि भाई यीशु के सामने में आप जो भी आपने गुनाह किया हो उसको आप स्वीकार कीजिए। सच कहिए तो आज हम अपने दर्शकों के सामने उस गुनाह को स्वीकार कर रहे हैं। मेरा गुनाह सिर्फ इतना ही है कि मैं खबर के मामले में पूरी पारदर्शिता बरतने की कोशिश करता हूं। व्यूज और सेंसेशंस से मैं पूरी तौर पर परहेज करता हूं। ना कोई ऐसा हेडिंग लगाने में विश्वास करता हूं जिससे दर्शकों को खींच सके और अंदर कुछ और बात दिखाई दे। मैं इस कन्फेशन को स्वीकार करता हूं कि मैं ये कर ही नहीं सकता, क्योंकि यूट्यूब एक माध्यम के रूप में जब मैं जुड़ा तो यूट्यूब पर यही खेल हो ही रहा है। लेकिन मुझे ये भरोसा था कि यूट्यूब के दर्शकों के में भी ऐसे बहुत सारे दर्शक होंगे जो खबर जानने के लेकर जिज्ञासु होंगे, जो खबर से जिनका वास्ता होगा। क्योंकि यूट्यूब पर दो ही चीजें चल रही हैं। एक है कि भाई आइडियोलॉजी को थोपिए, एक खास आइडियोलॉजी के लिए प्रचार करिए, एक खास आइडियोलॉजी को सच साबित करने के लिए या झूठ साबित करने के लिए प्रोपगेंडा फैलाइए, तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश कीजिए। और दूसरा वर्ग है, उसको किसी चीज से मतलब ही नहीं है, सिर्फ व्यूज कैसे आज सुबह उठ के बने और उसी में लगा रहता है। तो हमारे सामने दोहरी चुनौती थी जब हम इस प्रोफेशन में, इस फील्ड पर आए। तो पत्रकार तो 25 वर्ष हो गया पत्रकारिता करते करते, लेकिन यहाँ आए तो हमारे सामने दोहरी चुनौती थी, सत्य के साथ खड़े रहना और पत्रकारिता धर्म को बनाए रखना, जो बहुत मुश्किल था इस प्लेटफॉर्म पर। लेकिन आप सबों का प्यार और आप सबों का भरोसा ही है कि चंद महीने में ही उस मुकाम तक हम पहुंच गए जिस मुकाम तक पहुंचने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। बिना किसी प्रोपगेंडा के, बिना किसी मिशन के, बिना किसी एजेंडे का मैं अपने चैनल को आपके वजह से यहाँ तक पहुंचा पाया। अब हम सवाल पे आते हैं। कल हमने एक खबर चलाई थी पटना हाईकोर्ट में के पाठक और सरकार को लेकर। कई लोगों की तीखी प्रतिक्रिया आई है। स्वाभाविक है, इस तरह की प्रतिक्रिया आनी ही थी, क्योंकि जिस तरीके से चीजें देखने का माइंडसेट सोसाइटी में बना है, बहुत मुश्किल है सत्य के साथ खड़े रहना। लेकिन देखिए, हम इस मामले में बहुत ही कठोर दिल आदमी, और खबर के मामले में तो हम किसी के लिए भी इतनी कठोरता तो हम अपने गर्लफ्रेंड से भी समझौता नहीं करते। समझ गए ना? खबर के मामले में किसी से हम समझौता नहीं करते। पाठक को लेकर और विश्वविद्यालय को लेकर जो कुछ भी कल कोर्ट में हुआ, ये आप जान लीजिए कि 9 रीट याचिका दायर हुई थी, मतलब इसको लेकर। और उस रीट याचिका का मूल बिंदु था कि सरकार को अधिकार नहीं है विश्वविद्यालय के कुलपति को बुलाना, क्योंकि ये जो खाता फ्रीज हुआ था, क्यों फ्रीज हुआ था? बार बार शिक्षा विभाग कुलपति को बुला रहे थे, वो नहीं आ रहे थे। राजभवन से दिशा निर्देश ले रहे थे, राजभवन कह रहे थे कि आपको जाने की जरूरत नहीं है। मामला बढ़ता गया और मोच की लड़ाई हो गई शिक्षा विभाग और राजभवन के बीच में, और कुलपति जो है सो राजभवन को इसमें आग में घी डालने का, मतलब राजभवन को उकसाते रहा। यही मुद्दा था कि अधिकार है या नहीं है। सुनवाई शुरू हुई तो जिस अंदाज में सुनवाई शुरू हुई, एक समय ऐसा आया, ये साफ दिखने लगा था कि ये जो रीट याचिका में जो मांग है कि सरकार को बुलाने का राइट नहीं है, चांसलर सर्वमान है, वाइस चांसलर सर्वमान है, ये प्रोटोकॉल में ये कहीं से नहीं हुई, कई तरह की दलीलें दी गई। लेकिन कोर्ट जिस तरीके से क्रॉस क्वेश्चन शुरू किया तो ये लगने लगा था कि राज्यपाल या राजभवन की तरफ से जो बार बार ये जो पत्र जारी हो रहा था कि आपको बैठक में शामिल नहीं होना है, वो ऐसा नहीं कि हाई कोर्ट उस पत्र को निरस्त कर दे। और ये चीजें उस तरीके से आगे बढ़नी शुरू हो गई थी।
और वो राजभवन, जो राजभवन रोजाना जब भी शिक्षा विभाग से पत्र जारी होता था बैठक की, तो राजभवन पत्र जारी करके रोक देता था। वो राजभवन का वकील खुद कोर्ट के से कहता है कि हम लोगों को आपस में बात करने दीजिए, इससे लड़ाई से छात्रों को नुकसान हो रहा है, इसलिए हम लोग। उसके बाद सभी वकीलों के बीच मध्यस्थता हुई, बातचीत, कोई जजमेंट नहीं है, ये बात समझ लीजिए। और उसके बाद राज्यपाल के वकील ने ही कहा कि नहीं, सरकार की बैठक में उनको जाना चाहिए। फिर तय हुआ मोरिया होटल में बैठक हो, बहुत सारी बात हुई। ये जो कुछ भी आप देख रहे हैं ये जजमेंट नहीं है। जजमेंट सिर्फ इतना ही है कि खाता जो फ्रीज किया है शिक्षा विभाग उसको खोल दीजिए और फिलहाल अभी दंडात्मक कार्रवाई मत करिए। और आपके बैठक में सारे लोग शामिल होंगे, फिर कहे कि देखिए ये लोग बड़ा बदतमीजी करता है, तो ठीक है, तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियोग्राफी होगा पूरी मीटिंग का, लेकिन आपको बैठक में जाना होगा। बैठक में नहीं जाने के लिए जो आपने रीट याचिका दायर की है, तब फिर हमें उस पर फैसला सुनाना पड़ेगा। और अगर वो फैसला होता और विश्वविद्यालय के उस आर्गूमेंट को कोर्ट अगर खारिज कर जाता, कोर्ट खारिज कर देता, तो राजभवन के तमाम जो इस तरीके के पत्राचार थे कि बैठक में शामिल नहीं होना है, वो पत्र निरस्त ही नहीं हो जाता। बहुत सारे अधिकारों को लेकर जो एक अंडरस्टैंडिंग है राजभवन और सरकार के बीच में, वो सारी चीजें अंडरस्टैंडिंग टूट जाता। फिर क्या था? अरे भाई, सरकार ही ना चांसलर बनाया है, कि संविधान इनको चांसलर नहीं ना बनाया है, सरकार ही अपने विधानसभा से पास करके इनको चांसलर बनाया है। शिक्षा के लिए एक इंडिपेंडेंट बॉडी के रूप में चांसलर के राज्यपाल को चांसलर का ओहदा दिया है, और उनको दिया कि भाई कुलपति की नियुक्ति कीजिए। स्वायत्तता की बात को देखते हुए कि राजभवन करेगा तो स्वायत्त रहेगी चीजें, उच्च शिक्षा पर, क्योंकि पहले राज्यपाल लोग पढ़े लिखे लोग आते थे, इसलिए ये चीजें थी। लेकिन वो आप सरकार फिर विधानसभा से कोई कानून बनाकर पास कर देगा, क्योंकि आपको संविधान से ये पावर नहीं मिला है। संविधान में राज्यपाल को ये उच्च शिक्षा का अधिकार नहीं मिला है कि आपको उच्च शिक्षा देखना है जाके। आपको संविधान ने जो है वो पूरी तौर पर डिफाइन है। ये आपको स्टेट की लेजिस्लेटिव ने, विधानसभा ने, विधान परिषद ने आपको ये अधिकार दिया है। तो तमाम अखबारों में भी आप देख रहे हैं यही खबर छपी है। कहीं ये नहीं कहा गया कि इस बैठक में पाठक शामिल नहीं होगा, ये कहीं नहीं कहा गया है कि इस बैठक को प्रेजाइड पाठक नहीं करेंगे। अरे क्या मतलब है भाई? कोई बैठक आयोजित होगी तो बैठक पर चर्चा की शुरुआत कौन करेगा? है? तो ये जो अहंग की लड़ाई और मोच की लड़ाई हो रही थी ना, उस मोच की लड़ाई में एक पत्रकार का ये कर्तव्य है कि जो ज्यादा मोच टेढ़ा करे ना, तो उसको औकात बताते रहना चाहिए, तुम्हारी हैसियत ये है। इस डेमोक्रेसी में आप सर्वोपरि नहीं है। ये डेमोक्रेसी एक तरीका है सरकार को चलाने का, उसमें राज्यपाल की भी भूमिका निहित है, विधायिका का, मुख्यमंत्री की भी भूमिका निहित है। कोई सर्वोपरि नहीं है। जो कोई भी संस्था सर्वोपरि होने का दम्भ भरता है, तो हम मीडिया वाले का ये पहला कर्तव्य है कि उसके दम्भ को तोड़िए। तो राजभवन का वो पत्र एक दम्भ था, अहंकार। जिस तरीके से के पाठक का कई पत्र उसके हमें अहंकार झलकता है, उसका हम खुल्लम खुल्ला उसकी आलोचना करते हैं, ये पाठक का अहंकार है। उसी तरीके से कुलपतियों का बैठक में नहीं शामिल होना और राजभवन का ये कहना कि आप शामिल मत होइए, ये अहंकार था। ये कोई कानून नहीं था, ये अहंकार था। इसलिए कोर्ट ने मध्यस्थता की बात को स्वीकार कर